रुको। अगर आपको लगता है कि मौत के बाद शांति मिलती है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जिस पल आपकी आंखें बंद होती हैं ठीक उसी पल असली खेल शुरू होता है। शांति नहीं, बल्कि 47 दिन का वो खौफनाक सफर जहां पैरों के नीचे तांबा जल रहा है और सामने खून और मवाद से भरी वैतरणी नदी उबल रही है। यमराज का वो सच जिसे सुनकर मुर्दे भी कांप जाएं। क्या आप में हिम्मत है उसे सुनने की? तो हिलना मत, क्योंकि ये कुछ सेकंड आपकी रूह कपा देंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का क्षण उतना शांतिपूर्ण नहीं होता जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। जब आखिरी वक्त आता है तो व्यक्ति की आवाज बंद हो जाती है। वो चिल्लाना चाहता है, अपने परिवार को पुकारना चाहता है, लेकिन गले से आवाज नहीं निकलती। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और तभी उसे वो दिखाई देते हैं जिन्हें देखने की हिम्मत किसी में नहीं होती। यमदूत। शास्त्र कहते हैं कि यमदूतों का स्वरूप इतना भयानक होता है कि उन्हें देखकर ही आत्मा डर के मारे शरीर छोड़ देती है। उनकी आंखें क्रोध से लाल होती हैं, जैसे जलते हुए अंगारे। उनके हाथ में पाश और दंड होता है और वे हवा की रफ्तार से आते हैं। वे आत्मा को शरीर से वैसे ही खींच निकालते हैं जैसे एक मक्खी को दूध से निकाला जाता है। उस समय जो दर्द होता है वो एक साथ 42,000 बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर बताया गया है। सोचिए, इतना दर्द और बचाने वाला कोई नहीं। शरीर से बाहर निकलते ही आत्मा एक अंगूठे के आकार का रूप ले लेती है। वो अपने ही मरे हुए शरीर को देखती है। वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता को रोते हुए देखती है। वो उनसे बात करना चाहती है। वो वापस उस शरीर में घुसना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे पाश में बांध लेते हैं। वो उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। यमदूत उसे यमलोक का रास्ता दिखाते हैं और फिर कुछ समय के लिए वापस उसके घर छोड़ देते हैं। क्यों? ताकि उसके पुत्र और परिजन उसका पिंडदान कर सकें। अगले 13 दिनों तक आत्मा अपने ही घर की छत पर, दरवाजों पर और अपने लोगों के आसपास भूख और प्यास से तड़पती हुई भटकती है। वो पानी मांगती है, लेकिन कोई उसकी प्यास नहीं सुन पाता। अगर पिंडदान सही से न हो तो आत्मा प्रेत बनकर युगों युगों तक भटकती रहती है, और अगर पिंडदान हो जाए तो आत्मा को एक नया शरीर मिलता है। इसे यातना शरीर कहते हैं। नाम याद रखिएगा, यातना शरीर। ये शरीर मांस और हड्डियों का नहीं होता। ये शरीर सिर्फ और सिर्फ दर्द महसूस करने के लिए बना होता है। इसे आग में जलने पर भी मौत नहीं आती। इसे काटे जाने पर भी अंत नहीं होता। ये बार बार बनता है, सिर्फ सजा भोगने के लिए। अब शुरू होती है यमलोक की असली यात्रा। मृत्युलोक से यमलोक की दूरी 86,000 योजन यानी लाखों किलोमीटर है, और इस दूरी को तय करने के लिए आत्मा को मिलते हैं सिर्फ 47 दिन। यानी उसे दिन रात बिना रुके बिना थके दौड़ना पड़ता है। जरा उस रास्ते की कल्पना कीजिए। वहां कोई सड़क नहीं है। वहां की जमीन तांबे की बनी है और उस तांबे को नीचे से आग लगाकर तपाया जा रहा है। ऊपर कोई पेड़ नहीं है, कोई छांव नहीं है, पानी की एक बूंद नहीं है। आसमान से 12 सूर्यों की गर्मी एक साथ बरस रही है। आत्मा नंगे पैर उस जलते हुए तांबे पर चलती है। उसके पैर जलते हैं, छाले पड़ते हैं। वो गिरती है, बेहोश होती है, लेकिन यमदूत उसे रुकने नहीं देते। वे उसे कोड़ों से मारते हैं, उसे घसीटते हैं और कहते हैं, चल पापी, जब पाप कर रहा था तब बड़ा मजा आ रहा था, अब उसका फल भोगने का समय है। इस रास्ते में 16 भयानक नगर आते हैं। सौम्यपुर, जहां गंधर्व डराते हैं। नगेंद्र भवन, जहां के जंगल के पत्ते तलवार की धार जैसे हैं। जब आत्मा इन जंगलों से गुजरती है तो उसका शरीर जगह जगह से कट जाता है, खून बहता है, मक्खियां घावों पर बैठती हैं, लेकिन सफर जारी रहता है। भूख से पागल होकर आत्मा यमदूतों से खाना मांगती है। जानते हैं यमदूत क्या जवाब देते हैं? वे कहते हैं, तूने अपने जीवन में कभी किसी को खाना खिलाया? कभी किसी प्यासे को पानी दिया? अगर नहीं दिया तो यहां तुझे कुछ नहीं मिलेगा।
अपना ही मांस खा और अपना ही खून पी। और फिर सफर का सबसे डरावना पड़ाव आता है, वो जगह जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े ऋषियों की रूह कांप जाती है, वैतरणी नदी। यमलोक के दरवाजे पर बहने वाली ये नदी पानी की नहीं है। ये 100 योजन चौड़ी नदी खून, मवाद, हड्डियों, बाल और मांस के कीचड़ से भरी है। ये नदी उबल रही है जैसे कड़ाही में तेल उबलता है। इसमें भयानक कीड़े हैं, वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध हैं और मांस नोचने वाले मगरमच्छ हैं। जैसे ही पापी आत्मा इस नदी के किनारे पहुंचती है, नदी में उफान आ जाता है। यमदूत उस आत्मा को उठाते हैं और उस उबलते हुए खून और मवाद में फेंक देते हैं। कल्पना कीजिए, आप डूब रहे हैं, लेकिन पानी में नहीं, सड़े हुए मांस के कीचड़ में। बदबू इतनी कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। कीड़े आपके शरीर में छेद कर रहे हैं। आप चिल्ला रहे हैं, हे भगवान, मुझे बचा लो। लेकिन वहां भगवान नहीं, सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब होता है। गरुड़ पुराण साफ कहता है, जिसने जीवन में गोदान किया हो या निस्वार्थ भाव से दान किया हो, उसके लिए एक नाव आती है और उसे पार करा देती है। लेकिन जिसने सिर्फ अपने लिए जिया, जिसने दूसरों का हक मारा, उसे इस नदी में गोते लगाने ही पड़ते हैं। इस नरक जैसी नदी को पार करने के बाद आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है। वहां चित्रगुप्त अपनी विशाल किताब अग्रसंधानी खोलकर बैठे हैं। उस किताब में कोई गलती नहीं होती। आपने कब झूठ बोला, कब किसी का दिल दुखाया, कब चोरी की, कब किसी को धोखा दिया, वहां हर एक सेकंड का हिसाब दर्ज है। वहां कोई वकील नहीं होता, कोई झूठी गवाही नहीं चलती। वहां आपकी आत्मा नंगी होती है अपने कर्मों के साथ। और फिर यमराज फैसला सुनाते हैं। पाप और पुण्य के आधार पर यह तय होता है कि आत्मा को पाताल की कौन सी परत में, किस नरक में भेजा जाएगा। क्या आप जानते हैं कि कुंभीपाक नरक क्या है? ये उन लोगों के लिए है जो निर्दोष जीवों की हत्या करके अपना पेट भरते हैं। वहां बड़े बड़े कड़ाहों में उबलता हुआ तेल होता है और यमदूत आत्मा को उस तेल में वैसे ही तलते हैं जैसे हम पकौड़े तलते हैं। फर्क बस इतना है कि आत्मा मरती नहीं, वो जलती है, फिर ठीक होती है और फिर तली जाती है। रौरव नरक में उन लोगों को डाला जाता है जिन्होंने अपने फायदे के लिए दूसरों का जीवन बर्बाद किया। वहां रुरु नामक भयानक जानवर होते हैं जो आत्मा को तब तक नोचते हैं जब तक उसके पापों का घड़ा खाली नहीं हो जाता। असीपत्रवन में उन लोगों को दौड़ाया जाता है जिन्होंने अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन नहीं किया। वहां तलवारों के जंगल में शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये सजा तब तक चलती है जब तक आपके पाप कर्म शून्य नहीं हो जाते। ये एक दिन, एक साल या 100 साल की बात नहीं है, ये हजारों वर्षों तक चल सकता है। दोस्तों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। हम अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में, बड़े घर बनाने में और दूसरों से आगे निकलने में बिता देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जब यमदूत दरवाजे पर आएंगे तो वो हमारा बैंक बैलेंस नहीं देखेंगे, वो हमारी डिग्रियां नहीं देखेंगे, वो सिर्फ हमारे कर्म देखेंगे। आपका बड़ा घर यहीं रह जाएगा, आपकी महंगी गाड़ी गैरेज में खड़ी रह जाएगी, आपका शरीर भी राख बन जाएगा। आपके साथ अगर कुछ जाएगा तो वो है आपके कर्म। क्या आपने किसी के आंसू पोंछे? क्या आपने किसी भूखे को खाना खिलाया? क्या आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? यमलोक का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जिनके पास पुण्य की पूंजी है। अभी भी वक्त है। अपनी सांसों के चलने तक सुधार की गुंजाइश है। आज ही, अभी से अच्छे कर्म करना शुरू कीजिए। अपने माता पिता की सेवा कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए और सबसे जरूरी, किसी का दिल मत दुखाए। क्योंकि याद रखिएगा, यमराज की अदालत में रिश्वत नहीं चलती। अगर इस वीडियो ने आपकी अंतरात्मा को झकझोर दिया है, अगर आपको लगा कि यह सच आपको पता होना चाहिए था, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। शायद आपका एक शेयर
किसी को पाप करने से रोक ले, और यह भी एक पुण्य का काम होगा। और हां, यमलोक के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्वर्ग का सुख कैसा होता है और अच्छे कर्म करने वालों को वहां क्या मिलता है, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। भगवान आपको सन्मार्ग पर ले जाएं। देखते रहिए और सचेत रहिए।